सभी का। मैं हूं आपके साथ भावना शर्मा और मैं एक एस्ट्रोलॉजर हूं। बात करूंगी आपसे आज कि इस बार शारदीय नवरात्रे जो है किस तारीख पर पड़ रहे हैं और क्या विधि रहेगी घट स्थापना की। तो आपको बता दूं कि 2020 में शारदीय नवरात्रे जो हैं वो 17 अक्टूबर से शुरू हो रहे हैं। इस बार अधिक मास के पड़ने की वजह से नवरात्रे का आरंभ जो है 1 महीने देरी से हो रहा है। तो 17 अक्टूबर पर जो प्रतिपदा तिथि है वो रहेगी, यानी कि माँ शैलपुत्री का पूजन इस दिन किया जाएगा। और इस बार नवरात्रि जो है वो 8 दिन के रहेंगे। इस बार माँ दुर्गा जो है वो घोड़े पर सवार होकर के आ रही हैं। अगर हम बात करें कि अष्टमी और नवमी इस बार एक ही दिन मनाई जाएगी, एक ही दिन रहेगी, इसीलिए ये नवरात्रे जो है वो 8 दिन के पड़ गए हैं। अब बात करेंगे घट स्थापना की, क्योंकि पहला दिन जो होता है वो बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। यानी कि पहले दिन जिस दिन आप माँ दुर्गा को, माँ लक्ष्मी को, माँ सरस्वती को, यानी कि मुख्य तौर से अगर देखा जाए तो इन 3 रूपों में माँ देवी की पूजा की जाती है। और इन्हीं में से माँ के 9 स्वरूप जो है वो निकले हैं, जिसमें कि माँ शैलपुत्री, माँ ब्रह्मचारिणी, माँ चंद्रघंटा। तो अलग अलग स्वरूपों की पूजा हम 9 दिनों तक करते हैं। लेकिन माँ दुर्गा का जब आवाहन किया जाता है तो वो प्रथम तिथि वाले दिन किया जाता है। अब प्रथम तिथि वाले दिन जो मुहूर्त रहेगा वो सुबह 6:30 बजे से लेकर के तकरीबन 10:13 तक का रहेगा। अभिजीत मुहूर्त की मैं बात करूं तो अभिजीत मुहूर्त 11:44 से तकरीबन 12:30 बजे तक का रहेगा। इस बीच में आप कलश स्थापना कर सकते हैं, आप जो घट स्थापना है वो कर सकते हैं। अब करना क्या है आपको, सबसे पहले आपको एक मिट्टी का पात्र लेना है। मिट्टी के पात्र के अंदर मिट्टी रख करके, मिट्टी उसमें करके आपको उसमें जौ की खेतरी करनी है। जौ जो है वो बो देने हैं। उसके ऊपर आपको एक मिट्टी का कलश लेना है। मिट्टी के कलश के अंदर पानी भरिएगा। उसके ऊपर जो उसको बंद करके कलश को, उसके जो मुख होगा कलश का, उसके ऊपर आपको मौली लपेटनी है। लाल रंग का जो कलावा होता है उसे लपेटना है। जो कलश होता है उसका मतलब ये होता है कि कलश के अंदर ब्रह्मा विष्णु महेश का वास होता है। और कलश के भी जो उग्र भाग होता है, जो ऊपर का हिस्सा होता है, उसमें कहा जाता है भगवान विष्णु का वास है। तो इसीलिए आप उस पर मौली लपेटेंगे। उसके बाद उसके ऊपर एक नारियल रख देंगे। नारियल के ऊपर भी चुनरी और मौली आपको लपेटनी है। और जितना भी आप संकल्प लेकर के पैसे रखेंगे या दक्षिणा रखेंगे वो आपको रखनी है। अब आपको क्या करना है, उसके बाद आपने जो कलश रखा है उसे बिल्कुल माँ के सामने रखेंगे आप, यानी कि माँ दुर्गा के सामने आपको कलश रखना है। थोड़ा सा उसमें नॉर्थ की तरफ ये कलश होना चाहिए, यानी कि उत्तर भाग की तरफ होना चाहिए। दीपक जो प्रज्वलित किया जाता है वो अखंड ज्योत जलाई जाती है 9 दिन तक, जो कि दक्षिण दिशा की तरफ जलानी चाहिए। माँ का जो आपने सामने रखा हुआ है, घर के नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में आपको माँ को विराजमान करना है। और उनके सामने थोड़ा सा नॉर्थ की तरफ थोड़ा सा नॉर्थ की तरफ आप कलश की स्थापना कीजिएगा और दक्षिण दिशा की तरफ वहां से दीपक जो है वो प्रज्वलित कीजिएगा, अखंड दीपक। इसी के साथ साथ 9 दिन तक आप माँ का पूजन करेंगे, माँ के अलग अलग स्वरूपों का आवाहन करेंगे। और इसी दौरान आप अलग अलग भोगों का प्रसाद जो है, अलग अलग प्रसाद जो है उसका भोग भी आप लगाएंगे। अब सबसे पहले माँ शैलपुत्री के स्वरूप की बात करें तो माँ शैलपुत्री का जो स्वरूप है, यानी कि पर्वतराज की पुत्री इन्हें कहा जाता है। माँ शैलपुत्री पार्वती जी का ही स्वरूप है और भगवान शिव को पति रूप में पाने के लिए माँ पार्वती ने कठोर तप किया था। हिमालय की पुत्री कहा जाता है, यानी कि पार्वती जी का ही स्वरूप जो है ये शैलपुत्री माँ जो है वो है। और इस दिन खास तौर पे आपको कोशिश करनी चाहिए गाय की घी का भोग आप माँ को जरूर लगाएं। तो ये कुछ चीजें हैं, ये कुछ बातें हैं जिनका आपको पहले नवरात्रि वाले दिन ध्यान रखना चाहिए। जब आप वस्त्र धारण करें, लाल कपड़ा जरूर बिछा लें। कलश स्थापना से पहले जब आप माँ का आवाहन कर रहे हैं तो लाल आसन जरूर बिछा लें। और खुद भी आप काले या नीले रंगों का प्रयोग बिल्कुल भी नहीं करें। इस तरह के रंग जो होते हैं वो, देखिए कोई भी रंग नकारात्मक नहीं होता है। वो नॉट से कि कोई भी रंग जो है वो नेगेटिव इफेक्ट आपको देगा, लेकिन हर रंग का एक अपना महत्व होता है। काला रंग जो होता है वो शनि से संबंधित होता है। काला और नीला रंग शनि से संबंधित होता है। इन रंगों का प्रयोग करने से आपके अंदर एक अलग ही तरह की वाइब्रेशन आ जाती है, जिसका असर कहीं ना कहीं पे आपके मानसिक तौर पर पड़ता है आपके ऊपर। तो जरूरी है काले रंग का जब आप प्रयोग करते हैं तो आपके अंदर खास तौर पे एक ऐसी एनर्जी बन जाती है जिसमें कि आपका ध्यान लगना पूजा में वो बहुत मुश्किल हो जाता है। तो जरूरी है इस दौरान आप शुभता के रंग जो होते हैं, यानी कि रेड कलर,
आप ऑरेंज कलर, आप येलो कलर, इन सब रंगों का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसी के साथ आज के लिए फिलहाल इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।